बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स में से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी हमने ये देखना है कि हमारे पास जो आज के लेक्चर में कितनी टाइप्स के हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस करना है। उसमें हमारे पास क्या हैं, लैन होगा, वैन होगा, मैन है और पैन होगा। ये 4 किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं आज हमने डिस्कस करने हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर हम बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द वे दे आर यूज्ड एंड द डिस्टेंस दे कवर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर एज फॉलो। अब इनको कैटेगराइज किस हिसाब से किया गया है, सिंपल एक तो वो ये कि कितने डिस्टेंस को कवर करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स है वो कितने एरिया को कवर करता है। इसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क कितने एरिया को, यानी उसी के हिसाब से या उनके इस्तेमाल के हिसाब से हमने उन नेटवर्क्स को कैटेगराइज किया है, जिसमें हमारे पास लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला यानी लैन लोकल एरिया नेटवर्क से। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आप इसे नेटवर्क कह सकते हैं। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। ये कितने एरिया को कवर कर रहा है, बहुत ही छोटे एरिया को, स्मॉल एरिया को कवर करता है। इट यूजुअली कनेक्ट्स द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस विद इन वन ऑफिस और बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। यानी ये इतना छोटे एरिया को कवर कर रहा है कि इसमें जो कंप्यूटर्स आपस में ये डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं वो या तो एक ऑफिस के अंदर होंगी, या वो एक ही बिल्डिंग के अंदर होंगी, या वो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, यानी ऐसी बिल्डिंग्स जो बिल्कुल साथ साथ हैं उनके दरमियान या उनमें जो कंप्यूटर्स पड़े हैं उनको हम आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनाएंगे उसे हम क्या नाम देंगे, लोकल एरिया नेटवर्क्स का नाम देंगे। LAN is often used to share the resources such as printers, hard disk and program। अब सेम लाइक ये है कि हम इस नेटवर्क के ज़रिए यानी लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए भी अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। और रिसोर्सेज में हमारे पास क्या होंगे, प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क और प्रोग्राम्स वगैरह हो सकते हैं। ईच कंप्यूटर आर डिवाइस इन द नेटवर्क इज़ कॉल्ड नोड। हर कंप्यूटर को या डिवाइस को नेटवर्क के अंदर जो मौजूद होगी उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, नोड का नाम दे रहे हैं। द नोड्स आर यूजली कनेक्टेड थ्रू वायर्स। अब ये जो नोड्स होते हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ये थ्रू वायर्स यानी केबल्स के ज़रिए ये कनेक्ट होंगे। अ लैन दैट यूजेस नो फिजिकल वायर। और ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क जिसके अंदर जो आपकी फ़िज़िकल वायर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगी उसे हम क्या नाम देंगे, वायरलेस लैन का नाम देंगे। यानी दोनों तरह के लैन्स आपके हो सकते हैं, वायर्स वाले भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। ये नेक्स्ट इसमें डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, कनेक्ट हैं। इवन हम अपने रिसोर्सेज को, जैसे आप देखेंगे कि सर्वर के साथ प्रिंटर को अटैच किया गया है, तो मींस सर्वर हर एक को ये प्रिंटर क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। हर कंप्यूटर इसे, हर क्लाइंट जो है इसे एक्सेस कर सकता है। अगर हम इसके स्पीड की बात करें, द स्पीड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा ऑफ लैन इज़ वेरी फास्ट। यानी लोकल एरिया नेटवर्क की जो डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड है वो ज़्यादा है। लैन ट्रांसमिशन स्पीड 10 MB पर सेकेंड टू 1000 MB पर सेकेंड, यानी 10 MB पर सेकेंड से 1000 MB पर सेकेंड तक ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। लैन कैन ट्रांसमिट डेटा इन अ लिमिटेड डिस्टेंस। लेकिन इसमें एक इसका डिसएडवांटेज कह लें, एक ड्रॉबैक कह लें जो आता है, वो क्या होगा, वो ये है कि ये डेटा स्पीड से तो सेंड कर रहा है लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। यानी थोड़े से, जैसे हमने कहा कि लोकल एरिया नेटवर्क होता ही एक ऑफिस के अंदर है या एक बिल्डिंग के अंदर है या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर है, तो विद इन दैट प्लेस ये क्या कर सकता है, डेटा को शेयर कर सकता है। इससे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ये डेटा को शेयर नहीं करेगा। देयर इज़ आल्सो अ नंबर ऑफ लिमिट ऑन द कंप्यूटर दैट कैन बी अटैच टू द नेटवर्क। और इसके साथ साथ इसके अंदर मौजूद जो कंप्यूटर्स की तादाद है उसको भी यहाँ पे लिमिटाइज़ किया गया है कि जितने ज़्यादा कम आप कंप्यूटर को अटैच करोगे आपके उस लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि हमारा ये जो लैन है ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक कंप्यूटर लैब के अंदर जो कॉलेजेस के अंदर बनी होती है, और दूसरा इंटरनेट क्लब जो कैफ़े होते हैं, इंटरनेट कैफ़े होते हैं, उनके अंदर भी आपके ये लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है इस्तेमाल हो रहा है। इसी में नेक्स्ट हमारे पास इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 पे है रिसोर्स शेयरिंग, यानी रिसोर्सेज को शेयर करता है, कम्युनिकेशन के ज़रिए के लिए यूज़ होता है।
और उसके अलावा एप्लीकेशन शेयरिंग, जो सॉफ्टवेयर शेयरिंग हमने पढ़ी है, यानी वो भी हो सकती है। उसके अलावा सेंट्रलाइज्ड आईटी एडमिन, यानी एक ही शख्स, एक ही बंदा जो है इस पूरे नेटवर्क को क्या कर सकता है, सेंट्रलाइज करने के बाद उसको मैनेज कर सकता है। सेंट्रलाइज्ड डेटा का मतलब क्या है कि डेटा एक ही जगह पे पड़ा होगा आपका। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है वो भी शेयर हो सकता है। उसके अलावा डेटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट आ जाता है। ये हर नेटवर्क का क्या होगा, एक एडवांटेज आता है। लिमिटेशन या इसके जो डिसएडवांटेज आएंगे वो हमारे पास क्या है, प्राइवेसी थ्रेट है, यानी आपकी जो सिक्योरिटी है उसमें इश्यूज़ हैं। आपकी प्राइवेसी को मेंटेन इस लेवल पे नहीं किया गया। दूसरा, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, महंगा है। उसके अलावा एडमिन का टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको मैनेज करने के लिए। और डेटा सिक्योरिटी कंसर्न है कि उसको आपने क्या करना है, आपका जो डेटा है वो किसी भी तरह से लॉस ना हो या वो किसी भी तरह से आपका प्रॉब्लमेटिक ना बने। आपने उसकी सिक्योरिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है, जो कि असल में क्या है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, वो डिसएडवांटेज की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। WAN stand for wide area network. It covers a large area. It is connect to the computer and other devices in different cities and countries. अब ये लार्ज एरिया को कवर करता है। ये कितने लार्ज एरिया को कवर करेगा? सिंपल उन्होंने कहा है कि ये डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान जो आपकी कनेक्शन होगा या कम्युनिकेशन जो हो रही है वो आपकी वैन में आ जाएगी, या एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के दरमियान जो आपकी क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी आपका किस में आ जाएगा, इसी आपकी कम्युनिकेशन में आ जाएगा या वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लैन्स कनेक्टेड टुगेदर। अगर हम डायग्राम्स की बात करें तो जो हमने लैन्स को डिस्कस किया है कि एक छोटा नेटवर्क होता है, तो असल में वैन बना कैसे है, वो कहता है डिफरेंट लैन्स को हम आपस में अगर कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क बना सकता है। ठीक है, यानी डिफरेंट सिटीज़ के लैन हो या डिफरेंट कंट्रीज़ के लैन हो तो उनको आपस में कनेक्ट करवा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। कंप्यूटर इन वैन आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स, दे आर आल्सो कनेक्ट थ्रू द सैटेलाइट्स। वायर्स के थ्रू भी हो सकता है और सैटेलाइट्स जो आपके माइक्रोवेव या सिग्नल्स जो होते हैं उनके थ्रू भी वो कनेक्ट हो सकते हैं। वैन इज़ एक्सपेंसिव दैन लैन। लैन की निस्बत वैन क्या है, एक्सपेंसिव होगा। वैन इज़ नॉट फास्ट एज लैन, और ना ही इसकी स्पीड उतनी है जितनी हमारे लैन की है। द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ द वैन इज़ 56 kb/s टू 50 MB/s। ये इसकी स्पीड रेंज है। और दूसरा इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास, एक ATM नेटवर्क्स हैं। अब ATM नेटवर्क्स ऐसा है कि आप किसी भी बैंक के ATM कार्ड को किसी दूसरे बैंक की ATM मशीन में और किसी दूसरे शहर में जाके भी आप उसे इस्तेमाल करेंगे तब भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक पूरा नेटवर्क है ATMs का, तो ये भी आपका वैन में आ जाता है। इसी तरह जो नादरा के डिफरेंट ऑफिसेज़ होते हैं हमारे सिटीज़ के अंदर, इवन एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपका रिकॉर्ड अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होगा, वो भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू है। और तीसरी एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगी, आपकी इंटरनेट आ जाएगी। इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें, कुछ कॉमन चलते हैं हमारे पास। एक कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। उसके अलावा रिमोट डेटा एंट्री है, कहीं से भी आप बैठ के डेटा को एंटर कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा का मतलब क्या है कि डेटा एक ही जगह पड़ा है, आप चाहे उसको जहाँ से मर्ज़ी एक्सेस करें, जिस मर्ज़ी सिटी में चले जाएं या जिस मर्ज़ी आप कंट्री में चले जाएं, आप उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। और चौथा जो होगा वो क्या है, आपके पास इंटरटेनमेंट है। ये इंटरनेट के ऊपर आपने वैसे ही देखे, वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर क्या है, आपके पास इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। गेम्स वगैरह हैं, ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कास्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट कास्ट आती है। डेटा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाते हैं। फेलियर ऑफ सर्वर, यानी अगर सर्वर आपका फेल हो जाता है तो उसकी वजह से आपका पूरा नेटवर्क जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, जिसकी वजह से तमाम जो क्लाइंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन का जो फ़्लो होता है ना वो रुक जाएगा। जो आपकी शेयरिंग होती है वो नहीं होगी, वो पॉसिबल नहीं होगी। डेटा एक्सेस जो है वो नहीं हो सकेगा। इसी में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा हमारे पास बनता है नेटवर्क मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कवर्स एन एरिया ऑफ ए सिटी। अब ये असल में देखा जाए तो ये लैन से बड़ा है, लेकिन वैन से क्या है, छोटा है। अगर लैन की बात करें तो हमने कहा था एक ऑफिस को कवर करता है, और दूसरी अगर वैन को देखें तो उसने कहा था एक सिटी से किसी दूसरी सिटी को या एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के दरमियान क्या करता है, कनेक्शन करवा सकता है। लेकिन जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो विद इन सिटी होगा, यानी एक एरिया, एक टाउन के
एरिया को क्या करेगा, सिटी के एरिया को कवर करेगा। मैन इज़ लार्जर देन लैन, लैन से तो बड़ा है बट स्मॉलर देन वैन, वैन से छोटा है। इट यूजुअली कनेक्ट्स टू और मोर लैंड्स इन अ सिटी, यानी एक ही सिटी या टाउन के अंदर जो आपके लैन थे उनको आपस में कनेक्ट अगर आपने करवा दिया तो वो आपका क्या बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनेगा। उसके लिए शर्त क्या है कि वो दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स एक ही सिटी में मौजूद होने चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ब्रांचेस ऑफ ए कंपनी इन द सेम सिटी, अगर एक ही सिटी के अंदर एक ही कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उनका जो नेटवर्क बना हुआ है वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। डिफरेंट कैंपसेस ऑफ ए कॉलेज इन अ सिटी, एक ही सिटी के अंदर जो आपके एक ही कॉलेज के डिफरेंट कैंपसेस मौजूद होंगे वो भी आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स के अंदर आएंगे। और ये जो घरों के अंदर आपके केबल टीवी नेटवर्क्स चल रहे हैं, ठीक है, ये भी आपके किस में आते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स में आ जाते हैं। तो यहाँ डायग्राम के अंदर एग्जांपल दिया है, यानी हॉस्पिटल का लैन हो, स्कूल का लैन हो, कॉलेज का लोकल एरिया नेटवर्क हो या किसी फैक्ट्री का लोकल एरिया नेटवर्क्स हो, लेकिन शर्त यह है कि ये सारे के सारे एक ही सिटी के अंदर होने चाहिए। तो आप इनमें से अगर दो को कनेक्ट करवा भी दोगे तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो वो हमारे पास दो हैं। मैन कवर्स अ लार्जर एरिया देन लैन, लैन से ज़्यादा एरिया कवर करता है। इट प्रोवाइड द हाई डेटा स्पीड देन लैन, और लैन से भी ज़्यादा इसकी क्या है, डेटा की ट्रांसफ़र करने की स्पीड है। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन लैन, लैन से ज़्यादा महंगा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेनटेन एज़ कम्पेयर टू लैन, और लैन की निस्बत इसको मेनटेन करना भी क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखें जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है उसकी जो मेंटेनेंस है वो क्या होती जाएगी, मुश्किल होती जाएगी। लास्ट जो हमारे पास नेटवर्क है वो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट्स अ नेटवर्क दैट कनेक्ट द पर्सनल डिवाइसेस यूजिंग द वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये एक पर्सनल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाता है। अब ये भी इसका जो कनेक्शन है वो वायर्स के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। द डिवाइसेस आर टिपिकली लोकेटेड विद इन द रेंज ऑफ अबाउट 30 फीट्स। अब वो डिवाइसेस जो हम इस नेटवर्क में कनेक्ट करवाना चाहते हैं ना, उसकी एक रेंज बताई गई है कि वो डिवाइसेस जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए 30 फीट्स के अंदर अंदर, ठीक है। द डिवाइसेस में इंक्लूड पोर्टेबल कंप्यूटर, जैसे हमारे सिंपल हम कहेंगे कि लैपटॉप्स वगैरह आ जाते हैं पोर्टेबल, जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमराज, ठीक है, पोर्टेबल डिजिटल मीडिया प्लेयर्स एंड प्रिंटर्स, ये ऐसी चीज़ें जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो तमाम डिवाइसेस इसमें शामिल हो सकती हैं। पैन इनेबल्स डिवाइसेस टू कम्युनिकेट एंड शेयर द डेटा। ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ये उन डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट भी करवा रहा है और डेटा को शेयर भी करवा रहा है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो आप ब्लूटूथ के ज़रिए जो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, एक पैन होगा, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क वो कहलाएगा। तो ये 4 किस्म के आपके क्या थे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स थे जो हमने आज इसमें डिस्कस किए हैं लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।